गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडेज टॉपिक विल बी पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अभी तक आपने चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी को निकाला था, जो कि पहला ही टॉपिक हमने पढ़ा था, पहला दूसरा टॉपिक। बट उस केस में हो क्या रहा था बेटा कि वहाँ पे पहले से कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, है ना। हम उस चार्ज को एक पॉइंट पे ले आकर के उसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे थे, इन्फिनिटी से यहाँ ले आ रहे थे। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्ड है। अब उस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर हम एक चार्ज को ले आ रहे हैं, उस चार्ज की हमको पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। दिस इज़ द टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू स्टडी हियर। ओके, तो थोड़ा सा रीड करते हैं इस चीज़ में क्या क्या रहा है। चलिए, सी इट इज़ वेरी सिंपल, लाइक कि प्रीवियस सेक्शन में जो पहला पैराग्राफ है ये कह रहा है कि प्रीवियस सेक्शन में जो भी आपने पढ़ा था वहाँ पे एक्सटर्नल कुछ भी नहीं था, यहाँ पे एक्सटर्नल है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है कि मेन डिफरेंस इज़ दैट वी आर नाउ कंसर्न विद द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, है ना, इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड अगर आपकी ई वेक्टर से डिनोट हम कर रहे हैं, इट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन चार्ज। यानी कि मान लो अगर यहाँ पे ऑलरेडी एक यहाँ पे ऐसे नॉर्मल एक Q1 चार्ज रखा है, ठीक है, अभी कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी तो पहले का मेथड जो हम यूज़ करते थे वही से निकाल लेंगे। बट अब क्या है, यहाँ पे एक जो है हमारा एक्सटर्नल फील्ड ऑलरेडी मान लो ऐसे ऐसे लग गया है, ठीक है, ई वेक्टर। ठीक, अब कह रहा है इस फील्ड के अंदर ये चार्ज है, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी को निकालो। तो ये सिचुएशन है हमारे पास और इसके डिटेल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, सो मूविंग फर्दर, द एक्सटर्नल फील्ड इज़ नॉट प्रोड्यूस बाय द गिवन चार्ज। हाँ, इस चाहिए जो Q1 चार्ज था अभी मैंने बनाया था, उसके वजह से नहीं एक्सटर्नल फील्ड आ रहा है। एक्सटर्नल फील्ड पहले से है, कोई सोर्स चार्ज रहा होगा जिसके कारण आ रहा है, मान लो इन्फिनिटी से आ रहा है, डजेंट मैटर। ठीक है, हमें फील्ड से मतलब है। अगर हमें फील्ड पता है तो हम पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वो भी देख लिया है ना। चलिए, सो नाउ अब यहाँ पे जो है चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो पैराग्राफ थोड़ा सा रीड करोगे वो क्लियर हो जाएगा। चलो रीड करते हैं। कैपिटल ई वेक्टर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स एक्सटर्नल टू द गिवन चार्जेस। ठीक है, द एक्सटर्नल सोर्सेज मे बी नोन बट ऑफ्टन दे आर अननोन। ज़्यादातर वो अननोन होते हैं। स्पेसिफाइड क्या किया जाता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हम जो सिचुएशन है हमारे पास, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेसिफाइड है, वो हमें पता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इनडायरेक्टली हमको पोटेंशियल के बारे में भी आइडिया लग गया। अब हम एज्यूम करते हैं कि ये जो चार्ज Q है, जो कि एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा था, जिसकी कि हमको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ये बहुत ही छोटा है। इतना छोटा है कि अपने वजह से एक्सटर्नल फील्ड को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? यानी कि आपका Q इतना छोटा है कि उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा उसके एक्सटर्नल फील्ड पे। ओके, सो अगर मान लो आपका Q फाइनाइट है, यानी कि बहुत छोटा नहीं है, बड़ा है, फिर भी उसका इन्फ्लुएंस जो एक्सटर्नल फील्ड पे होगा उसको हम इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, इस सिचुएशन में तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, नोट दैट वी आर इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन चार्ज Q, नॉट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। समझ रहे हो? हमको मेन निकालना क्या है, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर जो चार्ज हम लेकर के आए उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ना कि जो एक्सटर्नल फील्ड है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दिमाग में हमारे क्लियर होना चाहिए। हमारा एम क्या है? हमारा एम क्लियर है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज दैट इज प्रेजेंट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, अब क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये डिस्टेंस से आपका प्रोपोर्शनल होता है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट आपका वेरी करता है। अगर हम डेफिनेशन के थ्रू चलें तो पोटेंशियल की हमारी क्या डेफिनेशन थी, अगर मान लो हमको कोई कैपिटल P एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, वहाँ पे पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, तो क्या डेफिनेशन है, इट इज़ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल हमारा इन्फिनिटी पे होगा उसको हम ज़ीरो लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल होता है
इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर हमारा पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है बच्चों, तो अगर हमारा आर इनफाइनाइट हो गया तो 1/इनफाइनाइट इज़ व्हाट, इट टेंड्स टू ज़ीरो। तो अल्टीमेटली आपका जो पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गई तो पोटेंशियल विल बी ज़ीरो। Thus the work done in bringing a charge q from infinity to the point capital P in an external field is given by normal q into capital V, the charge that we have and potential। ठीक है, तो पोटेंशियल तो हमको पता ही है। तो अब यहाँ से हमारा क्या निकल गया, वर्क निकल गया। और यही वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज, जिसको कि आप इन्फिनिटी से एक फाइनाइट पॉइंट पे लेकर के आए। सो दिस विल बी द कोर ऑफ दिस सिचुएशन। आपको निकालना था पोटेंशियल एनर्जी, आपने वर्क डन निकाल लिया, इनडायरेक्टली आपने पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर दिया। सी दिस इज़ द एक्सप्रेशन, ये जो निकल गया है आपका, यही मेन था जिसके लिए हम इतनी पढ़ाई करें अभी तक। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिचुएशन दी हुई है, अगर एक एग्जांपल है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है जिस पे कि चार्ज कितना होता है आप लोग बखूबी जानते हैं, उसको एक्सेलरेट किया गया एक पोटेंशियल डिफरेंस सपोज से 1 वोल्ट से, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी वो गेन कर लेगा, Q इंटू डेल्टा वी, दैट इज़ 1 वोल्ट था तो वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जूल होती है। समझ आई बात। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट इसी फॉर्मूले से आई है ना। यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल से कंपेयर कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, दैट इज़ योर होमवर्क। ये आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, उसके अंदर था ये टॉपिक। तो ये आपको आना चाहिए, नहीं आता तो आप उसको जाइए, उसको कंप्लीट करके तब वापस आइए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब की 2 चार्ज हो गया। चलो भाई, तो वही काम करेंगे जो पहले हम एक चार्ज के लिए निकाल के 2 चार्ज के लिए करते थे। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आता था, कर चुके हैं ना हम, यहाँ भी करेंगे। चलो देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे 2 चार्ज है आपके, सपोज से Q1 और Q2 है, और जिनके पोजीशन वेक्टर्स है किसी एक ओरिजिन से, मान लो R1 एंड R2। ओके ठीक है। एक अब ये दोनों जो है एक्सटर्नल फील्ड में रखे हैं। अब देखो, सबसे पहला तो आप एक्सटर्नल फील्ड पहले से है, कुछ नहीं है अभी तक, क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड है। मान लो मैंने बनाया यहाँ पे एक एक्सटर्नल फील्ड है। अब हम दोनों को चार्ज को अलग अलग लाएंगे, ठीक है। तो चलो एक हम चार्ज को ले आते हैं, एक चार्ज को हम ले आते हैं, मान लो पहले हम Q1 ले आए, ठीक। अब एक तो एक्सटर्नल फील्ड तो पहले से थी ही, अब साथ में Q1 भी आ गया। अब Q1 अपनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, ठीक। फिर हम दोबारा दूसरे स्टेप में Q2 को लाएंगे। तो जब हम Q1 को लाए थे तो इस पर केवल और केवल E वाला मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सटर्नल था उसका इन्फ्लुएंस लग रहा था Q1 पे। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जब हम Q2 को ला रहे हैं, अब Q2 पे 2 लोग का जोर चल रहा है, एक तो एक्सटर्नल वाले का तो चल ही रहा है, साथ में Q1 का भी लगने लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे अपना पोटेंशियल एनर्जी। तो और देखते हैं कैसे, थोड़ा सा रीड करेंगे, खुद ही समझ जाओगे आप लोग, क्योंकि पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। चलो, इसलिए क्या करना है आपको, कोई क्लास मिस नहीं करनी, कोई वीडियो मिस नहीं करना। वीडियो मिस करोगे आपका ही लॉस है। तो प्रीवियस वीडियो देखोगे, क्योंकि सारी चीज़ें रिलेटेड है तो इंटरेस्ट भी बनेगा और समझ में भी आएगा। तो अब जो है यहाँ पर सपोज फर्स्ट हम क्या करेंगे, वी कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R1, ठीक। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो Q1 इंटू पोटेंशियल डिस्टेंस हम जो लेंगे वो R1। भाई यही पढ़ा था हमने पिछले मॉड्यूल में। तो इस फॉर्मूले से हमारा यूजिंग इक्वेशन नंबर 2.27, जो कि पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा, बुक अगर आप खोले हो तो आपको इक्वेशन नंबर 2.27 मिल जाएगा, वहाँ से हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। दोबारा हम क्या करेंगे दूसरे में, नेक्स्ट वी कंसिडर द वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 टू R2। लेकिन इस स्टेप में, हाँ तो बेटा इस स्टेप में अब देखो यहाँ क्या होगा कि वर्क डन इज डज नॉट ओनली अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ना Q2 के केस में, बट अब जो है कुछ इसका अगेंस्ट वर्क डन जो होगा वो अगेंस्ट द फील्ड ऑफ Q1 भी होगा।
यानी कि Q2 के लिए जब हम कैलकुलेट करना चाहेंगे वर्क डन, तो यहाँ पे दो वर्क आएंगे, एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट और एक Q1 के थ्रू जो फील्ड बन रही होगी उसके अगेंस्ट। तो पहला जो आपका एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट जो आएगा वर्क डन, वो आपका यहाँ से ये आ जा रहा है, दिस वन, ठीक। और देन अगेन वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1, वो आपका ये आ जाएगा, ठीक, वर्क डन। अब जो है वेयर R12 इज़ द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, ठीक है, पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ। नाउ अब जो है बेटा यहाँ पर बहुत ही एक सिंपल चीज़ कि टोटल वर्क डन हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे भाई, दोनों वर्क डन को अलग अलग निकाल करके ऐड कर देंगे। देखो हमने यहाँ पे ऐड अप कर दिया, टोटल कर लिया, करा कि नहीं करा, है ना। इक्वेशन नंबर 2.28 ये तो यही कह रहा है। चलो बेटा अभी ये बात क्लियर होगी ना, अभी आगे हम इसको टोटल कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलो, दस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द कन्फिग्रेशन। समझ रहे हो, इस कन्फिग्रेशन को हम क्या कर देंगे, पूरा असेंबल कर देंगे, यानी कि Q1 के थ्रू जो था और Q2 के थ्रू हमें दो एक्सप्रेशन मिला, ये वाला है, ये पहला वाला जो लिखा था वो Q1 के थ्रू है और आखिरी के दोनों Q2 के थ्रू है। तो दोनों को हमने ऐड अप कर दिया और हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी दो सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से आ गई। समझ गए, टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इतनी होगी, राइट। चलो अभी ये एग्जांपल है, इसको आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, बहुत ही सिंपल है। पहले सोल्यूशन मत देख लेना, खुद से ट्राई करना, क्योंकि सोल्यूशन देख लोगे तो यू विल बी वेरी कन्फ्यूज कि अरे सोल्यूशन देख लिया अब तो ऐसे से हो ही जाएगा, तो आपको ईजी लगने लगेगा। तो थोड़ा सा दिमाग खर्च करना, खुद से करना, तब सोल्यूशन को देखना। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो हमने एक चार्ज के लिए पढ़ लिया, दो चार्ज के लिए पढ़ लिया, अभी डायपोल को क्यों छोड़ें भाई, डायपोल को भी तो पढ़ना है, ठीक है। तो डायपोल के लिए भी पढ़ लेंगे, तो इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। फ़िलहाल के लिए इसको मैंने इतना ही बनाया है ताकि आप लोग अच्छे से एक ही दिन में ये सारा चीज़ कवर करके पिछला ना पढ़ना पड़े, अब आगे बढ़ो, ठीक है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा बाद में, है ना। तो अपने नोट्स को यहाँ तक, इस वीडियो तक कंप्लीट करके आज के आज ही मुझे भेज देना। प्रीवियस नोट्स बहुत लोगों ने नहीं भेजे हैं, जिन्होंने नहीं भेजे हैं उनके लिए वार्निंग है कि आप भेज दो, नहीं भेजना है तो स्कूल कभी ना कभी तो खुलने ही वाला है, तो डजंट बॉदर, है ना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो स्कूल तो आप आओगे ही आओगे कभी ना कभी। चलिए फिर, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ। इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के अंदर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, ये भी थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरेटिकल है पूरा। फिर उसके बाद डाइइलेक्ट्रिक्स एंड ऑल है, और उसके बाद कंटिन्यूएशन में ये चैप्टर ईजिली आपका ओवर हो जाएगा। तो चैप्टर 1 अगर समझ में आ गया तो चैप्टर 2 बहुत ही मज़ा आएगा करने में। तो ये आपके दोनों चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थे। चैप्टर 3 जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वो आपका बेसिकली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, वहाँ पे करंट के बारे में आप पढ़ेंगे और थोड़ा सा डिटेल है वो काफ़ी। तो वो आप जो पढ़े थे क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी, उससे आप रिलेट कर सकते हो, वो थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन ऑब्वियसली 12th है तो डिटेल में है। तो फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसका नोट्स कंप्लीट करके इसी क्लास के बाद आप भेज देना। चलिए।